तो हाँ जी, आपका नाम पंकज शर्मा है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी कन्या है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। सबसे ज़्यादा आपका ग्रह मुझे खराब लगा है ये शुक्र, जो कि नीच का बैठ है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। शनि की बात करूं, रले मिले फल देगा, खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है। मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। बुध अपने घर में बैठा अच्छा है, सूर्य अच्छा है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और उसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं, आलस आता है, काम काज में मन नहीं लगता। पहले पाठ पूजा करते तो वो छोड़ दिया आपने। और इसके अलावा आपने बोला है कि 3 लड़कियां हैं, लड़के का योग है या नहीं। तो अभी देखो जी, आपका जो सीधी सी बात यह है कि आपकी जो दिक्कतें अभी आ रही हैं, जो भी काम काज में दिक्कतें आ रही हैं या आपके आलस आ रहा है, जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं अभी आपके, वो सबसे बड़ा कारण है ये राहु ग्रह, जिसकी आपके ऊपर चली है महादशा। सीधी सी बात ये है। क्यों ऐसा? ये जो 9 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं देवते, जैसे चंद्रमा देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, गुरु देवता है, मंगल देवता है। और सबको पता, देखो जो देवता हो उसमें डिफरेंट हो, देवता और दानव में डिफरेंट होता है। राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। इस ग्रह को कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। दानव जिसके मतलब दांत होते हैं, सींग होते हैं, ये बुरी चीजों का कारक होता है। जितनी भी खराब चीजें हमारे समाज में है, जैसे कि रुकावटें हो गया, दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां होगी, चिंता होगी, इन खराब चीजों का कारक राहु है। मतलब जब भी इसकी कभी दशा आती है किसी के ऊपर, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। वो बात की बात है कि राहु कुंडली में उच्च का है या नीच का है, वो बात की बात है। मतलब जब भी इसकी दशा आएगी, दिक्कतें आती ही आती हैं। और आपकी देखो जो दशा चल रही है राहु की, बड़ी महादशा 8 से चली हुई है, 26 में खत्म होगी। खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां अभी तक मैं बना चुका हूँ। और मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, उनके ऊपर राहु की दशा होती है। 100 में से 80% जो मैं कुंडलियां बनाता हूँ, राहु की दशा वाले लोग होते हैं। बहुत कम लोग आते हैं जिनके ऊपर गुरु की दशा है, बुध की दशा है, सूर्य की दशा है। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं मेरे पास। कौन से लोग आते हैं? जिनके ऊपर राहु की दशा है। सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं, राहु की दशा वाले। तो ये 9 ग्रह जो हैं, इनका असर कई गुना बढ़ता है दशा में। दशा है 2 प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि चली है राहु की, 8 से चली है, 26 में खत्म होगी, अभी भी 2 साल की पड़ी है। एक होती है अंतरदशा, जो कि चली है चंद्रमा की, 10वां महीना 23 से 1 साल हो चुका है, चौथा महीना 25 में खत्म होगी। लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है। तो राहु की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात नोट कर लो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये है 9वां घर, 10वां, 11वां और 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने अपनी उम्र देखनी है। 8वां घर है उम्र का। तो 8वें घर से देखेंगे आपकी उम्र, और 8वें घर में क्या लिखा है? 11, जो कि कुंभ राशि। मालक बना ये शनि। तो आपकी उम्र देखनी है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों के बारे में है, 5वां घर बच्चों का है। 5वें घर में नंबर 8 लिखा है, जो कि वृश्चिक राशि है, मालक बना मंगल। तो बच्चों के लिए मंगल को देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होता है, और घर का मालिक देखा जाता है। तो आपकी देखो जी, कुंडली में मैंने बोला था कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे शुक्र लगा है। पहले मैं शुक्र को कवर करूंगा कि मुझे ग्रह क्यों खराब लगा है। एक मेरी बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका कुंडली में अपना भी घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका बुध अपने घर में बैठा है, 6 लिखा है, ये अपने के घर में बैठा है। अगर ये दोस्त घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं।
उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका गुरु उच्च का बैठा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन ग्रह में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हों बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो आपका शुक्र मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। कौन से ये पहले देखो कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। और तीसरे घर में आपको देखो चंद्रमा बुध शुक्र सूर्य, चार ग्रह आपके भाई तीसरे घर में बैठे हैं। और तीसरे घर में यहाँ पे जो शुक्र है, तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 6, कन्या राशि। ये 6 है कन्या राशि, और ये शुक्र की है नीच राशि। आपका शुक्र मुझे खराब इसलिए लगा है क्योंकि वो कुंडली में नीच का होके बैठा है। अब नीच का होने की वजह से आपको क्या बुरे फल देगा, शुक्र इस कुंडली में जिन ग्रहों का मालक है उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र का घर है एक तो ये चौथा घर, और ये 11वां घर, इन दो घरों का मालक बना है इस कुंडली में शुक्र। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर जो है ये घर है भाई आपकी माता का घर। माता कैसी होगी आपकी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है, 7 नंबर, जो कि तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो चौथे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा निकला तो माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, अगर खराब निकला तो माता मकान वाहन को लेके आएंगी दिक्कतें। और बल्कि शुक्र तो आपका भाई नीच का है, इसकी वजह से क्या होगा, शुक्र चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का, तो माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। चौथा घर मकान का, मकान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो खुद का मकान होगा नहीं, या मकान के ऊपर कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। चौथा घर वाहन, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद उसको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें। विवाह का कारक है, विवाह को लेकर दिक्कतें। और शुक्र इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर है आमदनी का घर, एक होती है काम काज। 10वां घर है कुंडली में काम काज। जैसे आपने मान लो आप काम काज कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, ये तो होगा काम काज। अब काम काज में आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया, उसमें आपको जो इनकम होगी, इनकम कितनी होगी, वो 11वें घर से देखेंगे। तो 11वां घर आपकी इनकम आमदनी का है, और 11वां घर लाभ का भी होता है, कि काम काज से आपको लाभ होगा यानी 11वें घर से। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालक देखो, तो 11वें घर में क्या लिखा है, 2, जो कि वृष राशि, मालक बना शुक्र नीच का बैठा है। तो शुक्र भाई आपकी आमदनी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो शुक्र का सही होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर शुक्र आपने सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा। लेकिन यहाँ पे वैसे तो शुक्र बैठा है नीच का है, लेकिन शुक्र के साथ ही बुध बैठा है। बुध यहाँ पे ये जो 6 लिखा है ये बुध की खुद की राशि है, तो इसे कहते हैं नीच मगर आजू, यहाँ पे वैसे बना हुआ है। लेकिन ये मुझे लग रहा है लागू नहीं होगा, क्योंकि बुध यहाँ पे अस्त बैठा है। अगर अस्त ना होता फिर लागू होता। लेकिन फिर भी शुक्र का जो बुरा फल अभी मैंने बोला है आपको, जो भी बुरे फल बताए थे कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतें आएंगी, थोड़ी सी आएंगी कम मात्रा में। फिर भी थोड़ा सा नीच मगर आजू यहाँ पे लागू होगा। लेकिन फिर भी आप शुक्र का भाई उपाय करो, क्योंकि जैसे आपका सवाल उसके हिसाब से लग रहा है कि दिक्कतें आपको दे रहा है। क्योंकि 11वां अगर आमदनी का है, तो आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आ ही रही हैं। आपने जैसे बोला खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी इतनी है नहीं। तो शुक्र का क्या क्या उपाय है, पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम या रात को जब भी टाइम लगे पढ़ लो, चाहे इसको सुन लो। तीसरा उपाय, शुक्र का दान करना है हर शुक्रवार को। तो ये 3 उपाय आपने भाई करने हैं अगर शुक्र को सही करना है। एक वैसे और भी उपाय है अगर कर सकते, वो है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लो, माता लक्ष्मी जी के कोई पाठ पढ़ लो। एक पाठ है, उससे क्या होगा आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। वो पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। ये पाठ से, ये पाठ इसका है, माता लक्ष्मी जी का पाठ है, क्योंकि शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी हैं। तो ये पाठ पढ़ने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और शुक्र भी अच्छा होगा। और ये पाठ किसके लिए है, ये बंदा जो पाठ पढ़ता है उसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है, धन की कमी नहीं रहती। सुनने से लग रहा है देखो, सिद्ध महालक्ष्मी, लक्ष्मी पैसे को कहा गया है। तो पाठ भाई पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं। दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, शुक्र कवच शुक्र स्रोत, दान करो शुक्रवार को, और माता लक्ष्मी जी को पाठ जो मैंने बोला वो पढ़ लिया करो, चाहे उसको सुन लिया करो।
अब आपके, क्योंकि देखो जी, बड़ी आपके ऊपर जो असर है वो है राहु का, और आपको मैंने भी बोला जी कि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही वो वैसे कारण शुक्र भी है, लेकिन वो बड़ा कारण आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आने का कारण ये राहु भी है, क्योंकि दशा अच्छी नहीं होती। अब इसको विस्तार में जानते हैं। राहु आपका देखो पहले कहाँ बैठा है, सातवें घर में। सातवां घर है आपकी भाई पत्नी का घर, क्योंकि 12 घर से मैंने बोला था कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे चौथा घर माता, पांचवा घर बच्चों का है, सातवां घर पत्नी का घर है। तो पत्नी आपकी देखनी है, सातवां घर देखेंगे। और पत्नी के अलावा सातवां घर डेली की इनकम का भी होता है, जो आपकी रोजाना की इनकम है, डेली इनकम, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और साझेदार के कामों को भी यहाँ से देखा जाता है। तीन तीन मेन चीजें यहाँ से देखेंगे, पत्नी आपकी, डेली की इनकम, और साझेदारी के काम। अब आपको फार्मूला मैंने समझा रखा है कि घर का मालक देख लो। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 10 नंबर, जो कि मकर राशि, मालक बना ये शनि। तो सातवें घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, डेली की इनकम के बारे में, और साझेदारी के कामों के बारे में। राहु से पहले अगर मैं शनि की बात करूं, शनि देखो जी कहाँ बैठा है, आके छठे घर में। छठा घर किसका होता है, रोग। इस घर को रोग भाव कहते हैं। इसी घर से रोग देखे जाते हैं, रोग, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, मतलब ये घर अच्छा घर नहीं होता। तो शनि भाई एक तो छठा घर खराब घर में बैठा है आके, ऊपर से यहाँ पे गुरु घर में बैठा है दुश्मन के घर में। तो शनि आपको देगा बुरे फल की, क्या बुरे फल देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक जाके बैठा है छठे घर में, मतलब पत्नी चलेगी रोग के घर में, पत्नी को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का है, पत्नी चलेगी शत्रु घर में, पत्नी से शत्रु जैसे विवाह आपके होंगे। और पत्नी को लेकर शनि दिक्कतें पैदा करेगा आपको भाई, ये पक्का कन्फर्म है। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से आपका तलाक हो सकता है। कोई ना कोई पत्नी के मामले में दिक्कतें आपको लाइफ में जरूर आएंगी। उसके कारण है दो। पहला कारण, सातवें घर का मालिक शनि छठे घर में बैठा है। दूसरा कारण, सातवें घर में राहु बैठा है। क्योंकि ये पत्नी घर में राहु आके बैठा है, ये भी दिक्कतें पैदा करेगा पत्नी के मामले में। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन आनी जरूर है आपको। जहाँ तो पत्नी से, ऐसे मैंने जो केस देखे जहाँ तो ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या आपकी पत्नी को बीमार करेगा, या उससे प्रेम नहीं मिलेगा, जो उसको कोई कष्ट होगा, या वो बीमार होती रहेगी। तो शनि का जो बुरा फल क्या है, एक तो पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, और साथ में अगर मैंने बोला था दिल्ली की इनकम का है, तो शनि क्या करेगा, आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। और साथ में अगर साझेदारी के कामों का, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, वहां पे भी दिक्कतें आएंगी। तो पार्टनरशिप में काम कभी मत करना। तो यहाँ पे मतलब शनि के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। शनि वैसे इस घर का भी मालक है, आठवें घर का, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। छठे घर से अपने घर को देख रहा है तीसरी दृष्टि से। उम्र के लिए वैसे अच्छा है शनि, उम्र लंबी कर देगा, लेकिन ये शनि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर देगा। शनि आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, सर्दी जुकाम लगना, ऐसी शनि की दशा में दिक्कतें आपको आएंगी हेल्थ को भी लेके। जब भी इसकी दशा चलेगी, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, और पत्नी संबंधी दिक्कतें उस समय बढ़ेंगी शनि की दशा में। इसकी बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 42 में। ये समय में आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, और भी हेल्थ को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन छोटी दशा में भी दिक्कतें आएंगी, छोटी दशा इसकी निकल चुकी है, 13 में चली थी, 16 में। लेकिन अगर आप चाहते हैं शनि का बुरा फल ना मिले, और शनि के उपाय करने से जो फायदा आपको होगा, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, आप खुद बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। तो शनि का जो उपाय है वह है, आप एक तो रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो, या पढ़ लिया करो। दूसरा है, शनि मंदिर जाया करो। ये दो उपाय आपने करने हैं। तो अब ये दो दान मत करना शनि, क्योंकि ये अच्छे फल ये दे रहा है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है। शनि का दान मत करो, दो उपाय कर लो। माथा टेकने चले जाओ शनि मंदिर में, शनि चालीसा रात को पढ़ दो। अब बात करते हैं सातवें घर में बैठे राहु की। तो राहु बैठा है सातवें घर में, ये बैठा है राहु सातवें घर में शनि के घर में, और शनि इसका है दोस्त, जो कि एक अच्छी बात है। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, पांचवी पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि, जो कि राहु की उच्च राशि है। नौवीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है। देखो ये राहु हमें दिख रहा है कि अच्छा है। अच्छा क्यों दिख रहा है, कि वो दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र अपने खुद की राशि को देख रहा है। लेकिन लगन में इसकी है दुश्मन की राशि, चंद्रमा की राशि। अब उस सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है, देखो जी राहु दिख तो रहा है कि अच्छा है, अच्छे फल देगा। जैसे कि साथ में घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, आमदनी इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन मैंने क्या बोला, राहु एक दानव ग्रह है। गड़बड़ क्या है, राहु जितना मर्जी अच्छा भी हो कुंडली में, इसलिए ये बुरे फल थोड़ा बहुत जरूर देता है। बुरे फल क्या होते हैं इसकी दशा में, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, स्ट्रगल जरूर आता है, स्ट्रगल बढ़ता है,
रुकावटें बढ़ती हैं, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, कामों में रुकावटें आती हैं। जो आपने बोला आलस, ये भी इसका कारक है, आलस ही बनाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु चलो ठीक है, मैं इतना इसको बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी भाई दानव ग्रह है, दशा चली हुई है, इसके उपाय जरूर करो, क्योंकि बुरा फल तो देगा ही। लगन को देख रहा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं आपकी। फिर भी राहु क्रूर है, क्योंकि सुबह इसका क्रूर है, पत्नी से ये भी आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव तो होगा इसकी वजह से भी। तो आपके लिए मतलब आज के समय में सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के। शनि के उपाय चाहे आप करो चाहे ना करो, ये जो पाठ मैंने बोला उपाय छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन राहु के उपाय हैं जरूरी, ये करने ही करने हैं। तो क्या क्या उपाय हैं? राहु का पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा लो, रात के समय सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल आपके 4 मिनट लगेंगे। तो दोनों पाठ भाई रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का करो दान। दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी गड़बड़ क्या है, वैसे तो मित्र राशि में लेकिन ये थोड़ा सा एक आंशिक काल सर्वदोष होता है, क्योंकि खाली मंगल है, ये इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा आपकी टाइम में। आंशिक काल सर्वदोष है। तो राहु का दान करो, जितना हो सके रोजाना दान करो, या इसको हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। दान की वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और राहु को सही करने तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो है शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना सुबह के टाइम या शाम को या दोनों टाइम या कम से कम एक टाइम शिव जी के मंदिर में जाके आना है, और वहां पे बैठ के क्या करो, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। 5 मिनट बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप अपने करना है शिव जी के मंदिर में जाके। दूसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, और एक है दुर्गा जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो। ये 3 देवी देवताओं की पूजा उपासना से राहु अच्छा होगा। तीनों में दुर्गा की चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन शिव जी और हनुमान जी की जरूर करनी है। और आपने जैसे बोला था आप पहले पाठ पूजा करते थे लेकिन अभी छोड़ दी है, क्योंकि ये राहु देखो जी चाहता है कि बंदा कोई पाठ पूजा ना करे, मैं उसको कष्ट दूं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने पाठ पूजा करनी है। आपके मन में आप मतलब पाठ पूजा खुद नहीं छोड़ रहे, ये आपसे ग्रह करवा रहा है भाई। आप कौन होते हैं पाठ पूजा छोड़ने वाले? तो भाई पाठ पूजा मत छोड़ो, क्योंकि राहु चाहता है कि आप पाठ पूजा छोड़ेंगे तभी उसको कष्ट नहीं देख पाएगा आपको। पाठ पूजा नहीं छोड़ना आपने। तो राहु के क्या क्या बोला है कि रात को राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ हैं, इनको ਜਾਂ तो पढ़ लो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। दान ज्यादा ज्यादा करो जब तक दशा है, और शिव जी हनुमान जी दुर्गा जी की पूजा उपासना करनी, इनके पाठ पढ़ने हैं। और शनि चालीसा बोला है वो भी रात को बोला है। वो इसको देखो जी, शनि चालीसा के पाठ को चाहे आप 2 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं, 2 या 3 महीने के बाद शुरू कर दो। मतलब अभी पहले राहु के पास शुरू कर दो। शनि चालीसा चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 2-3 महीने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और शुक्र के पाठ भी आप ये सुबह के टाइम पढ़ लिया करना। इनको सुबह का टाइम रख लो, सुबह टाइम दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। इनको भी चाहे आप 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन मेन आपके लिए राहु के पाए है, सीधी सी बात ये है। और बाकी देखो जी आपके दूसरे ग्रह में, यहाँ पे तीसरे ग्रह ये जो दूसरे ग्रह बैठे इनकी अगर बात करते हैं तो तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है, बुध भी है। बुध की बात करूं, बुध है ये तीसरे घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि, इसका मालक बुध है, और बुध इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। तो बुध तो ये दिखा रहा है आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, ये आपका चंद्रमा जो है पहले घर का मालक है, लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, आपकी छोटी दशा चंद्रमा की भी चली हुई है। ये पहले घर जो है, इस घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में लिखा है 4 जो कि कर्क राशि, मालक चंद्रमा। मेहनत का घर में बैठा है, शरीर मेहनत। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। मतलब चंद्रमा अच्छा है, क्योंकि ये लग्नेश है भाई, कुंडली का मालक है। अब साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य है इस दूसरे घर का मालक है धन का। धन देखना है आपका लाइफ में कितना धन आएगा, कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में 2 लिखा है, और दूसरे घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि, मालक सूर्य है। धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखा जाएगा, जो कि बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में। धन मेहनत, सूर्य दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। और बाकी जो आप काम कर रहे हैं, मोबाइल का जो काम है वो राहु का भी काम है, क्योंकि ये जितने भी काम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया, ये राहु के अंडर आता है। राहु के पाठ पढ़ने से आपका काम काज भी चलेगा। बाकी हाँ, यहाँ पे शुक्र नीच का, उसके आपको मैंने उपाय बता दिए हैं।
और आपकी यहाँ पे मंगल की बात करता हूँ। मंगल है इस पांचवें घर का मालक। पांचवा घर है संतान का घर। संतान के लिए पांचवा घर देखेंगे, पांचवें घर में लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। और वो बैठा है जाके 11वें घर में, आमदनी के घर में, लाभ के घर में, मतलब संतान चलेगी लाभ, संतान चलेगी इनकम के घर में। और मंगल अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और संतान होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और ये ग्रह जो होते हैं, ये कुछ लेड्स ग्रह हैं, कुछ हैं पुरुष ग्रह। जैसे चंद्रमा एक लेड्स ग्रह है, शुक्र लेड्स ग्रह है, और मंगल क्या है, पुरुष ग्रह है। तो मंगल अपने घर को देख रहा है। मंगल तो ये दिखा रहा है पुरुष, मतलब पांचवा घर संतान का, आपके मतलब लड़के ज्यादा होंगे भाई। मंगल तो ये दिखा रहा है। लेकिन आपने क्या बोला है कि आपके 3 लड़कियां हैं, लेकिन आपकी कुंडली तो ये दिखा रही है कि आपके लड़के होने के ज्यादा योग है। और पांचवें घर के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, वो भी गुरु पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग बना के बैठा है। तो भाई लड़के होने के काफी योग हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपकी लड़कियां क्यों हो रही हैं। तभी आपको मैंने बोला था अपनी पत्नी की कुंडली भेजो। हो सकता है उसकी पांचवें घर में कोई राहु बैठा हो, क्योंकि राहु जो पांचवें घर में होता है, लड़कियां ज्यादा पैदा कर देता है। या पांच में कोई लेट्स ग्रह बैठे हो आपकी पत्नी की कुंडली में। और मंगल 10वें घर का मालक है काम काज। काम काज से लाभ होगा, ये अच्छा आपका। अब आपके ऊपर जो आने वाली है गुरु की बड़ी दशा, जैसे आपने बोला था, आपने किसी पंडित को दिखाया था, उसने बोला कि ये दशा अच्छी जाएगी। सच में भाई आपका जो गुरु है, जब इसकी दशा आपकी चलेगी, आपका समझ लो अच्छा समय वो शुरू होगा जब गुरु की दशा चलेगी। क्योंकि गुरु इस कुंडली में एक तो है योग कारक भाग्यश है, और उच्च का बैठ है। गुरु इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, आप कितने धार्मिक होंगे, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का घर। 9वें घर में 12 लिखा है मीन राशि, मालक गुरु। तो ये चीजें देखेंगे गुरु से। और वो बैठा है पहले घर में। और यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में, उच्च का बैठा है। उच्च का बैठा बहुत बड़ी अच्छी बात है, भाग्य से उच्च का बैठा है। गुरु ही दिखा रहा है कि गुरु की दशा में आपका कदम कदम पर भाग्य साथ देगा। ये गुरु की जो दशा चलेगी, ये आपको परम भाग्यशाली बनाएगा अपनी दशा में। किस्मत आपकी साथ देना शुरू हो जाएगी। आपको गुरु अपनी दशा में धार्मिक बोझरा बना देगा। धार्मिक कामों में रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। आपका दिमाग तेज हो जाएगा, समझ बढ़ जाएगी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मतलब आपकी पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा। और भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा। पहले घर में बैठा आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा अपनी दशा में, स्वास्थ्य अच्छा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान घर के ऊपर मित्र राशि है। ये संतान का सुख अच्छा देगा। और अगर आपने देखो जी पुत्र का सुख लेना है, गुरु की दशा में ट्राई करना भाई, आपको पक्का पुत्र का सुख मिलेगा। तो गुरु की दशा जब चलेगी 5 महीना 26 के बाद, उसके बाद आपने ट्राई करनी है। उसमें गुरु की दशा होगी तो प्रबल आपके योग हैं पुत्र होने के। पुत्र का सुख देगा आपको जरूर, पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा। 9वें घर को भी देख रहेगा, अपनी 9वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है, भाग्यशाली, धार्मिक। ये सब आपका बहुत अच्छा होगा जो गुरु की दशा चलेगी। बाकी साथ में जो केतु बैठा है, ये चंद्रमा ग्रह बैठा है, शत्रु राशि है, लेकिन उच्च के गुरु के साथ बैठा है, ये भी बंदे को धार्मिक बनाता है। जब भी लगन में केतु गुरु, क्योंकि मोक्ष के कारक है, धर्म के कारक है। तो हमने क्या देखा, आपकी मतलब कुंडली में जो ग्रह खराब, एक तो है शुक्र, जिसकी वजह से आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। और बाकी शनि की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें। और राहु की जो दशा है वो भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो अभी एक बार क्या क्या मैंने उपाय बोले वो समझ लो। राहु के उपाय जो मैंने बोले हैं कि रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो दो दो, मतलब ये दोनों पाठ, इनको चाहे दो दो बार पढ़ लो, या कम से कम एक एक बार तो पढ़ना है, सुनना है। नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, सुन लिया करो। बाकी रात के समय शनि चालीसा भी बोला, वो मैंने बोला आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। शुक्र के दोनों पाठ अभी शुक्रवार जो आएगा, आज भी शुक्रवार, अगले शुक्रवार से चाहे स्टार्ट कर देना सुबह के टाइम। और इसके अलावा दान किस किस का बोला है, राहु का दान बोला है वो तो कल से शुरू कर दो। शुक्र का दान बोला है हर शुक्रवार को करना है, आज भी कर देना, अगले शुक्रवार भी करना है दान। और शुक्र के लिए मैंने बोला है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, ये जो सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति है ये पाठ पढ़ो, इससे लाइफ में धन आएगा। शनि मंदिर भी जा सकते हो, शनि की प्रार्थना करो आगे जाके। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना करो। और आपकी जो शॉप है, मोबाइल में जो काम करते, वहां पे भाई दिन भर अपनी दुकान पे कथा सुना करो, कथा लगा के रखो। जिस भगवान की आपको कथा अच्छी लगती है उसकी कथा सुनो। पूरी दिन भर आपके मतलब भजन चलने चाहिए आपकी दुकान में। भजन पाठ पूजा सुनो, कथा सुनो। आपकी दुकान का वातावरण भी अच्छा होगा, वहां का जो वास्तु दोष है वो खत्म होगा। और उसकी वजह से भी आपकी ग्राहक बढ़ेंगे आपकी। और आपका दिमाग भी अच्छा होगा, समझ बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, पीले कपड़े ज्यादा यूज करो।
हरे पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो। शुक्र का जो रंग है वो है चमकीला रंग, इसका भी वाइट है। वैसे चंद्रमा का भी वाइट है, सोमवार को वाइट पहन सकते हो, शुक्रवार को वाइट कपड़े नहीं पहनने, चमकीले कपड़े बंद कर दो, रंग बिरंगे कपड़े बंद कर दो, परफ्यूम लगाना बंद कर दो, पीले ज़्यादा पहन सकते हो, लाल पहन सकते हो, नीले और काले ये दो रंग कम यूज़ किया करो, बल्कि इनका दान किया करो। खास शनि का दान ज़्यादा मत करना, राहु का दान करो। और एक सबसे बड़ी बात और समझ लो, आपने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान भी करना है। मतलब आप हर महीने जितना मान लो 10,000 कमाते हो, 10,000 में से कम 1,000 अपनी कमाई का दान करो। कहाँ पे दान करना है? अपने घर के आसपास देख लो, कोई पिंगल वाला है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, या कोई और ऐसा बुजुर्ग जो आश्रम होते हैं, जैसे अंधों का आश्रम हो गया, वहां पे जाके अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। जहाँ कोई जरूरतमंद दिख जाए उसको दान कर दो। हर महीने करना है ये, किसी को बताना मत मैंने ये दान किया है। उससे क्या होगा, ये भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये शास्त्रों में लिखा रखा है, इससे आपकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। कमाई कम नहीं होगी, बल्कि बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें फॉलो करो, पाठ पूजा मत छोड़ो, करनी जरूर है, चाहे मन कर रहा है नहीं कर रहा। और मीट अंडा वगैरह ऐसे खानी चीज़ें बंद कर दो। बाकी आपने फिर भी जो सवाल लिख के भेजा, मैं एक बार देख लेता हूँ। आपने बोला मेरा मोबाइल रिपेयर का काम है, ये भाई राहु की दशा है, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। पुत्र का सुख देखो जी, आपकी गुरु की दशा में पुत्र का योग आपके बनेगा। हाँ, एक पाठ भी आप कर सकते हैं, पति पत्नी वो पाठ पढ़ो, वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ। लेकिन ट्राई आपने गुरु की दशा में करनी है, पुत्र अगर लेना है तो गुरु की दशा में ट्राई करना, प्रबल योग है पुत्र होने के। और संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो अगर पुत्र का सुख लेना है। पुखराज आप दान कर सकते हैं, गुरु की दशा जो चलेगी। पीला पुखराज, पीले कपड़े पहना करो, आठ मुकुरी रहने दो। और शेयर मार्केट अभी रहने दो, गुरु की दशा में करना जो भी करना है। बाकी फिर भी ऐसा करना, अगर आपको लगता है कि कोई बात समझ में नहीं लगी या कुछ पूछना आपने, मुझे कॉल कर लेना, कॉल करके पूछ लेना।